बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह ऐसी है जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे पाकिस्तान में आतंकी संगठन माना जाता है, उसने हाल ही में करीब 500 यात्रियों से भरी ट्रेन को हाईजैक कर न सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि ये भी दिखा दिया कि बलूचिस्तान अब सिर्फ एक अशांत क्षेत्र नहीं बल्कि पाकिस्तान की नाक में दम करने वाला एक ज्वालामुखी बन चुका है। हाईजैक की इस घटना के बाद से ऐसा डर छाया कि पाकिस्तान रेलवे अब बलूचिस्तान में रात के समय ट्रेनों को चलाने से ही डरने लगा है। हाल ही में कराची से क्वेटा जा रही बोलान एक्सप्रेस को जैकबाबाद स्टेशन पर रोक दिया गया। ना कोई तकनीकी दिक्कत, ना मौसम की मार, बस सीधा सीधा डर कि अगर ट्रेन आगे बढ़ी तो शायद वो मंजिल तक न पहुंचे। स्टेशन मास्टर को साफ आदेश थे कि ट्रेन को रोक दिया जाए क्योंकि सुरक्षा क्लियरेंस नहीं मिला था। करीब 150 यात्री रात के अंधेरे में ट्रेन से उतारे गए और उन्हें बसों व दूसरे साधनों से क्वेटा भेजा गया। पाकिस्तान रेलवे के सीईओ आमिर अली बलोच ने खुद कहा कि ट्रेन को इसलिए रोका गया क्योंकि आगे जाना जान जोखिम में डालने जैसा होता। अगर ट्रेन रात में सिबी पहुंचती तो खतरे की आशंका और बढ़ जाती। इस पूरी घटना ने एक बार फिर इस सच्चाई को उजागर किया कि बलूचिस्तान में हालात अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने कहा कि सरकार की यह नाकामी है कि वो अपने ही नागरिकों को सुरक्षित सफर नहीं दे सकती। रेलवे अब अपनी टाइमिंग बदल रहा है। बोलान एक्सप्रेस अब शाम 7 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे रवाना होगी ताकि बलूचिस्तान की सीमा रात में न पार करनी पड़े। लेकिन ये सब हुआ क्यों? दरअसल कुछ ही दिन पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने जफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। करीब 24 घंटे तक चले ऑपरेशन में यात्रियों को छुड़ाया गया, लेकिन विद्रोहियों ने 10 पंजाबी यात्रियों को गोली मार दी। यह एक सीधा संदेश था, हम न सिर्फ अपनी आजादी चाहते हैं बल्कि अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। बलूचिस्तान, जो तेल, गैस और खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, वहाँ के लोगों का आरोप है कि उन्हें दशकों से शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ की जनता का मानना है कि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ वहाँ के संसाधनों को दोह रही है, लेकिन बदले में उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। यही वजह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन पनपते हैं और आजादी की मांग को लेकर हथियार उठा चुके हैं। इनका गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान सरकार या सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स भी इनके निशाने पर हैं। चीन जहां अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, वहीं बलूच विद्रोही इसे अपने संसाधनों की लूट मानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन हमलों की तादाद और हिंसा दोनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पाकिस्तान अब दुविधा में है। एक तरफ CPEC जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों का बढ़ता आतंक जो इन परियोजनाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। बलूचिस्तान में रात के समय ट्रेन चलाना अब पाकिस्तान रेलवे के लिए ऐसा है जैसे खुद मौत को न्योता देना। डर इतना गहरा है कि अब रेलवे अपने शेड्यूल बदल रहा है, यात्रियों को उतारकर बसों से भेजा जा रहा है और हर रात वहां एक खामोशी छा जाती है, एक डरावनी थरथराती खामोशी। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं रहा, बल्कि अब यह एक राजनीतिक और रणनीतिक संकट बन चुका है जो अगर जल्द न संभाला गया तो ये देश के लिए किसी और बड़े बंटवारे की आहट बन सकता है। सवाल ये नहीं कि ट्रेन रुकी, सवाल ये है कि कब तक रुकी रहेगी, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या अब पाकिस्तान अपने ही नक्शे पर बने इस सबसे बड़े प्रांत को संभाल भी पाएगा या फिर एक और इतिहास बनने जा रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि बलूचिस्तान में ट्रेनें क्यों नहीं चल रही है, सवाल ये है कि क्या एक मुल्क अपने ही भीतर मौजूद जख्मों को पहचानने के लिए किसी और बड़े विस्फोट का इंतजार कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस की पटरी से उतरती कहानी दरअसल पाकिस्तान के सिस्टम के पटरी से उतरने की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। एक तरफ CPEC जैसी अरबों डॉलर की परियोजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ वह लोग हैं जो अब खुद को अपने ही वतन में बेगाना महसूस करते हैं। जब एक देश की जनता सरकार से ज्यादा बंदूक उठाने वालों पर भरोसा करने लगे, तो समझ लीजिए कि गलती सिर्फ बंदूक उठाने वालों की नहीं, बल्कि उस हुकूमत की भी है जो उन्हें सुना ही नहीं। बलूचिस्तान में सन्नाटे की आवाज अब सिर्फ गोलियों की गूंज से नहीं, बल्कि हर उस वादे की टूटी गूंज से आती है जो दशकों से दोहराया गया लेकिन कभी निभाया नहीं गया। और अब ये सन्नाटा सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी डराने लगा है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस आग को बुझाने की कोशिश करेगा या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर बलूच सरजमी पर दोहराएगा। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों को शेयर करें और TA विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।